जो आज का हमारा चैप्टर है, नया चैप्टर है, जिसका नाम है टेक्नोलॉजी इज़ ए वंडरफुल सर्वेंट। टेक्नोलॉजी क्या होता है? इसको अगर आप कोशिश करें जानने का, तो इसका मतलब होता है ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ मेथड, सिस्टम एंड डिवाइसेस। मतलब जो साइंटिफिक नॉलेज है, उनका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, किस रूप में? तो मेथड के रूप में, डिवाइसेस के रूप में और सिस्टम के रूप में, उसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है? जब आप टेक्नोलॉजी जानते हैं, कोशिश करते हैं, तो आपको टूल्स भी जानना चाहिए और मशीन भी जानना चाहिए। टेक्नोलॉजी क्या है, मशीन क्या है और टूल्स क्या है? टूल्स वास्तव में ऐसा चीज जो किसी भी काम को आसान कर दे, उसको टूल्स बोलते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल हम लोगों ने बताया आपको कि जब हम लोग गांव में देखते हैं, जो मुझे पिक्चर बनता है जिस चीज का, जो हमने देखा कि जब लकड़ी काटते थे, लकड़ी को जब बाहर उससे फर्नीचर बनाने के लिए, उसको चीरने के लिए मशीन के पास ले जाता था, आरा मशीन के पास, तो उस लकड़ी को ट्रैक्टर पे चढ़ाने के लिए बांस को यूज करके उसको रोल करके ट्रैक्टर तक ले जाता था। तो वहां पे जो बांस है, वो एक तरह का टूल्स हो गया। इसी टूल्स का जो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन होता है, वो मशीन होता है। और मशीन का बहुत अच्छा डिफिनेशन दिया गया है, जो थ्री इडियट्स मूवी है उसमें, कि ऐसा चीज जो कि किसी भी प्रोसेस को, काम को आसान कर दे, उसको मशीन बोलते हैं। और जो टेक्नोलॉजी होता है, वह इसी मशीन में यूज होता है और इस मशीन को अपग्रेड करता है, इस मशीन को और बेटर बनाता है अच्छे न्यू टेक्नोलॉजी के यूज के द्वारा। तो ये तीन चीज समझ गए। अब हम आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपको हम एक स्टेटमेंट सुनाता है, आप लोग सब सुनिएगा, जिसको आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करनी है। यूपीएससी के एग्जाम में एक ऐसे आया था, 2021 में एक ऐसे आया, जिसमें सुनिएगा क्या स्टेटमेंट है ऐसे में। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। फिर से सुनिएगा कि जो हमारा खुद का जो स्वयं से स्वयं का डिस्कवरी होता है, स्वयं से स्वयं का जो खोज होता है, यह जो प्रोसेस है, इसको हमने टेक्नोलॉजी को आउटसोर्स कर दिया। मतलब टेक्नोलॉजी यह काम अब हमारे बदले करता है। आउटसोर्स का मतलब क्या होता है? जब आप किसी काम को जो आपको करना होता है, दूसरे को करने के लिए दे देते हैं, तो दैट्स कॉल्ड आउटसोर्स। ये यूपीएससी का 2021 का मेंस के इस ऐसे में ये पूछा गया। तो इसका मतलब समझिएगा कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज होता है बड़े पैमाने पे। इतने बड़े पैमाने पे यूज होने लगा कि लोग खुद को खुद से ढूंढने के बजाय टेक्नोलॉजी से अपने आप को ढूंढता है, अपने आप को डिस्कवर करता है। अब समझिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा इंडिकेशन कर रहा है, बहुत बड़ा एक तरह से आप डायरेक्शन दे रहा है कि आपको किस तरह से सोचना है। किसके बारे में? टेक्नोलॉजी को यूज करने के बारे में। पहली बात, आज जिस जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी क्या है। दूसरा, हम ये बताएंगे कि डिसिप्लिन क्या है। तीसरा, हम बताएंगे जो टेक्नोलॉजी है उसका पर्पस क्या है। और हम ये देखेंगे कि जो हाई वैल्यू वर्क है और जो लो वैल्यू वर्क है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और लास्ट में हम देखेंगे बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे हो सकता है, रिमाइंडर के रूप में, प्रोटेक्टर के रूप में एंड कंट्रोल करने के रूप में। इन सारे चीजों को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वह है, पहला लाइन क्या बोलता है? यू मस्ट डिसिप्लिन योर सेल्फ टू ट्रीट टेक्नोलॉजी एज ए सर्वेंट, नॉट एज ए मास्टर। टेक्नोलॉजी आपके लिए सर्वेंट होना नहीं चाहिए, बल्कि वो आपके लिए मास्टर होना चाहिए। मतलब टेक्नोलॉजी का जो रोल है आपके जीवन में, सर्वेंट के रूप में होना चाहिए। यू शुड बी द मास्टर। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये आपका सर्वेंट होना चाहिए, है ना, ये आपका मास्टर नहीं होना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी। लेकिन ये कब होगा?
जब आप अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिन योरसेल्फ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। आज इसको आपको हम समझाते हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है। अगर आप इसको तोड़ के देखिएगा तो डिसिप्लिन जो है वास्तव में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं डिसाइपल। DISCIPLE, डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु फॉलो किसी गुरु को, किसी धर्म को, किसी टीचर को, है ना? ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उसको डिसाइपल बोलते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद के जो भक्त होंगे वो उनके डिसाइपल होंगे, अनुयायी हो गए। जो इस्कॉन टेम्पल के जो थे श्री प्रभुपाद जी, उनके जो शिष्य हैं उनके लिए डिसाइपल हो गए। ठीक है, तो डिसाइपल का मतलब समझ में आ गया। डिसाइपल वो होता है जो एक बार जिनको गुरु मान लेता है उन पे समर्पित हो जाता है, फिर और कोई क्वेश्चन मार्क उनके जीवन में नहीं आता है। ऐसे व्यक्ति को डिसाइपल बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को अनुयायी बोलते हैं, भक्त बोलते हैं। तो डिसाइपल से डिसिप्लिन बना है। तो डिसिप्लिन दो तरह का होता है। एक डिसिप्लिन वो होता है जो दूसरे के द्वारा इम्पोज होता है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर हमें डिसिप्लिन में रखते थे, वो हमको डिसिप्लिन समझ में नहीं आता था। टीचर हम लोगों को डांट के या डांट पीट करके मार करके हमको डिसिप्लिन सिखाते थे या डिसिप्लिन में रखते थे। आज जो हम बात करने चाह रहे हैं ये एक दूसरे तरह का डिसिप्लिन है। इस डिसिप्लिन को समझने के लिए आपको डिसाइपल जो मैंने समझाया है उसको अच्छी तरह से समझ लें, तब इस डिसिप्लिन, इस कैटेगरी के डिसिप्लिन को आप समझ पाएंगे। जब आदमी खुद जो डिसाइड करता है या करती हैं, जो उनको लगता है कि पूरा प्लान करके, पूरा योजना बना करके, बहुत ही क्लियरिटी के साथ जब आपने ये सोच लिया कि आपको ये करना है और जो करना है वह आपका ही आदेश है, और उसी आदेश को जब आप अक्षरशः फॉलो करते हैं, एज ए भक्त, अपने आप का खुद भक्त हो जाते हैं, तब इसे हम बोलते हैं दूसरे कैटेगरी के डिसिप्लिन। इसका मतलब जो आपने डिसाइड किया है उसको जब आप कंटिन्यूअसली, लगातार, बहुत ही बारीकी से उसको फॉलो करते हैं तो उसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं और डिसिप्लिन योर सेल्फ बोलते हैं। ये डिसिप्लिन क्लियर हुआ। अब जो आप लोगों का एज है, जो आप लोगों का उम्र है, वह सेल्फ डिसिप्लिन का है। आउटर डिसिप्लिन अगर आपके साथ किया जाए तो आप लोगों को रिएक्शन पैदा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं हैं। आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो एक स्वाभिमान है वो आप लोगों में आ गया है। तो अब आप लोगों को आउटर डिसिप्लिन का इंतजार नहीं करना चाहिए, और सही से काम नहीं करेंगे तो आउटर डिसिप्लिन तो करना ही पड़ेगा और फिर आपको हर्ट होगा। तो आउटर डिसिप्लिन न हो आपके लिए, इसीलिए इनर डिसिप्लिन, यस, डिसिप्लिन योर सेल्फ, इस प्रोसेस में आपको बहुत ही प्रोएक्टिव होकर के काम करना चाहिए। तो डिसिप्लिन समझ में आ गया। तो ये कहता है अपने आप को इस तरह से डिसिप्लिन करो कि टेक्नोलॉजी को आप अपने सर्वेंट की तरह ट्रीट करो, न कि मास्टर की तरह। ये क्लियर हो गया? तो मैंने डिसिप्लिन समझाया, डिसिप्लिन समझाते समझाते आपको ये बताया कि कैसे टेक्नोलॉजी को अपने सर्वेंट की तरह यूज करना है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, अब हम बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का पर्पस क्या है। तो याद रखिएगा, पर्पस, उद्देश्य। पर्पस ऑफ टेक्नोलॉजी इज टू मेक योर लाइफ स्मूदर एंड ईजियर। याद रहा है? स्मूदर एंड ईजियर, आसान बना दे। स्मूदर मतलब सहज बना दे। नॉट टू क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटी, कंफ्यूजन एंड स्ट्रेस। तो टेक्नोलॉजी का पर्पस क्या है? एक पॉजिटिव हो सकता है, एक निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव क्या हो सकता है कि वो आपके जीवन को स्मूदर बना दे, और दूसरा वो आपके जीवन को बहुत ही ईजियर बना दे, सिंपल बना दे। लेकिन टेक्नोलॉजी का जब बहुत बड़े पैमाने पे यूज करते हैं बिना समझे बूझे, तो वो टेक्नोलॉजी आपके जीवन को कॉम्प्लेक्स कर देता है, कंफ्यूजन में डाल देता है, आपको बहुत सारे स्ट्रेस में डाल देता है। तो कहता है कि जो पर्पस होना चाहिए टेक्नोलॉजी को, ये पर्पस टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये पर्पस आपका है टेक्नोलॉजी को यूज करने का। यहाँ पे एक आरती, यहाँ पे आपको एक जवाब मिलेगा। जितने भी टेक्नोलॉजी है या जितने भी साइंस, एक बहुत सारे ऐसे लिखा जाता है, जो साइंस है वो वरदान है या अभिशाप है।
ये ऐसे बहुत आता है, बहुत आपको ऐसे पूछेगा। तो याद रखिएगा, ये जो साइंस है न तो अपने आप में अभिशाप है, न अपने आप में वरदान है। साइंस का यूज हम अभिशाप के रूप में करें या वरदान के रूप में करें, ये हम पे डिपेंड करता है। क्लियर हुआ आरती जी? सौरभ बाबू, सावन? मतलब वो अपने आप में वरदान और अभिशाप नहीं है, उनको कैसे हम यूज करते हैं, यह वरदान और अभिशाप होता है। एटम बम अपने आप में अभिशाप नहीं था। उस एटम बम को जो यूज किया, एटम जो टेक्नोलॉजी है, जो एटॉमिक रिसर्च है, ये अपने आप में अभिशाप नहीं है। उसको जब हम बॉम्ब बना करके हिरोशिमा और नागासाकी पे छोड़े हैं, तब वो अभिशाप बना है। उसी टेक्नोलॉजी को, एटम से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करके हम बड़े पैमाने पे एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जब उत्पन्न करते हैं, तो वो हमारे लिए वरदान हो जाता है। तो इसको भी यहीं पे कहा जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो पर्पस ऑफ टेक्नोलॉजी है, वह हमारे जीवन को बहुत ही स्मूथर बनाने का होना चाहिए, वो हमारे जीवन को बिल्कुल ईजियर बनाने का होना चाहिए, न कि कॉम्प्लेक्स बनाने का हो, न कि कंफ्यूजन का हो, और न ही स्ट्रेस का हो। तो समझ में आ गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेक्नोलॉजी? तो पर्पस आपका होता है, मानव का होता है, टेक्नोलॉजी को यूज करने का। टेक्नोलॉजी का पर्पस अपने आप में कुछ नहीं होता है। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको पर्पस बता दिया। अब जो सेकेंड पैराग्राफ ये बोल रहा है, यूजुअली टू गेट मोर डन ऑफ हायर वैल्यू यू हैव टू स्टॉप डूइंग थिंग्स ऑफ लोअर वैल्यू। ठीक है? तो देखो, ये कहता है कि अगर आप बहुत ज्यादा हायर वैल्यू का काम करना चाहते हैं, तो आपको जो लोअर वैल्यू का काम है उसको कम करना पड़ेगा। ये समझ में आया? हायर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम एंड द लेस इंपॉर्टेंट काम। तो जो हायर वैल्यू का काम है, उसको अगर आपको बहुत ज्यादा करने की इच्छा है, क्योंकि हायर वैल्यू काम से ही आपका सक्सेस जुड़ा हुआ है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा हायर वैल्यू काम करेंगे, तभी आप पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल होंगे। तो अगर आप हायर वैल्यू काम करना चाहते हैं, तो उसी अनुपात में, जितना ज्यादा आप हायर वैल्यू काम करना चाहते हैं, उतना ही अनुपात में आपको लोअर वैल्यू काम को कम करना पड़ेगा। यही बात इस पैराग्राफ में कह रहा है। पर ये एक और सवाल उठता है यहाँ पे कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा जो वर्क है वो हायर वैल्यू का है या लोअर वैल्यू का है। इसके लिए यहाँ पे 4 सवाल दिया गया है कि ये 4 सवाल आप अपने आप से हमेशा पूछिए। You should ask these 4 questions again and again and every time to yourself, and when you will try to find out the answer of these 4 questions, then on the basis of that answer you will decide that which work is high valuable work and which work is less valuable work। क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? जहां हम हैं, जिस टाइम में हैं या जिस प्लेस में है। हियर का मतलब क्या होता है? टाइम एंड स्पेस। जिस समय में है, मतलब 9 बजे रात में है तो उस समय में, और अगर 9 बजे रात में आप अपने हॉस्टल में रूम में है तो वो जगह हो गया टाइम एंड स्पेस। हियर मतलब टाइम एंड स्पेस में जहां हैं वहां पे आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है। अगर आप अपने दोस्त के बीच में हैं तो वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है ना? अगर आपके जेहन में कोई सवाल है, तो वो आप अपने सर्किल में जब दोस्त के बीच में हैं, तो उस दोस्त के बीच में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पे डिस्कशन कर लें, या फालतू के बातों पे समय को बात करते करते बिता दें। तो उस समय, उस जगह पे आपको डिसाइड करना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वह क्या है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, पहला क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अकम्प्लिश एट वर्क। ये कहता है कि जो काम आप कर रहे हो उसमें रिजल्ट तक पहुंचने का, किसी भी काम को 100% फिनिश करने का कौन सा काम है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम फिनिश करें, गेट इट कंप्लीटेड, उसको हम कंप्लीट करें। बहुत सारे काम करते रहते हैं, उसमें कौन सा काम है जिसको कि हमको 100% कंप्लीट करना है। ये काम भी आपको, ये सवाल भी आपको पूछना चाहिए। दैट्स द सेकंड क्वेश्चन। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज,
व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन योर पर्सनल लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ में क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्लियर हुआ? ये थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन की वैसी जरूरत है नहीं। और चौथा क्वेश्चन है, इफ यू कुड डू ओनली वन और टू, अगर आपको सिर्फ एक या दो काम करना हो, ऑफ द एक्टिविटीज अवेलेबल टू यू, आपके पास बहुत सारे एक्टिविटीज है, उनमें से एक या दो काम ही करना हो, विच वन वुड दे बी, उसमें से कौन सा काम होगा, ये सवाल अपने आप से पूछना है। मतलब आपको अगर कहा जाए कि आपके पास मात्र 1 घंटा है, आप 10 काम है, उसमें से आपको कहा जाए कि सिर्फ एक काम करना है, तो 10 कामों में से कौन सा एक काम को चुनेंगे, यह सवाल जो आप करेंगे, इसका जो जवाब होगा वह मोस्ट इंपॉर्टेंट काम वाला जवाब होगा। तो इस तरह से आप हाई वैल्यू एंड लो वैल्यूअल जो वर्क होता है उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। इस पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है। क्लियर? तो मैंने बताया हाउ टू डिफरेंशिएट हाई वैल्यू फ्रॉम द लो वैल्यू टास्क। क्लियर? इसका यहाँ पे मैकेनिज्म बताया कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद का जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि जो टेक्नोलॉजी है, बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है। तो बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी 3 फॉर्म में हो सकता है जो इस पैराग्राफ में बताता है। सबसे पहले रिमाइंडर के रूप में हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, उसके बाद हम प्रोटेक्टर के रूप में टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, और तीसरा कंट्रोलर के रूप में टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। देखिए अगर आप लोग पढ़ लिए होते तो ये तीनों वर्ड को आप लोग पकड़ लिए होते। ठीक है? तो रिमाइंडर के रूप में क्या होता है, use your technological tools to regularly remind yourself of what is most important। हमेशा अपने आप को ये बताना है कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप टेक्नोलॉजी को यूज करो। वो टेक्नोलॉजी आपको बार बार रिमाइंड करेगा कि कौन सा काम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टेक्नोलॉजी को यूज करना है रिमाइंडर के रूप में। क्लियर हुआ? बहुत सारे ऐप आते हैं जिससे कि आपको रिमाइंडर में डाल दिए मोबाइल में, स्मार्टफोन में, तो वो आपको रिमाइंड कराएगा कि इतने बजे कौन सा काम है। अगर आपका कोई इंटरव्यू है, कोई आपने किसी को अपॉइंटमेंट दिया है, या कोई अपना टाइम टेबल बनाया है कि कब क्या करना है, तो वो सारे एप्लीकेशन आपको रिमाइंडर दे देगा कि अब आपका समय हो गया है, आप इस काम को करें। होता है। पहला है एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम व्हाट इज लिस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला हो गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपको रिमाइंडर देगा, और जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है उस काम को न करने के लिए आपको सलाह देगा, मतलब वहां आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप किसी लिस्ट इंपॉर्टेंट काम में, जैसे अगर आप एक कोई ऐप अपने एप्लीकेशन में अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिए हैं, जो आपको बताता है कि अगर आप व्हाट्सएप को डिसाइड कर लिया कि व्हाट्सएप हमको 10 मिनट ही काम यूज करना है, लेकिन अगर जैसे ही 10 मिनट से ज्यादा हुआ तो वो जो है आपको रिमाइंड देगा कि नहीं, आप इस चीज को व्हाट्सएप को 10 मिनट से ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो आपको इंडिकेशन देना शुरू कर देगा। तो वहां पे वो क्या किया, आपको प्रोटेक्ट किया समय को बर्बाद करने से, लिस्ट वैल्यूएबल काम को करने से वो आपको प्रोटेक्ट किया। 2 चीज हो गया। और तीसरा चीज बोलता है टेक्नोलॉजी कैन बी ए सिंपल वे टू गेट कंट्रोल। कंट्रोल करता है, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कंट्रोल करते हैं 3 चीज को। पहला कम्युनिकेशन को, दूसरा योर टाइम को, और तीसरा योर इमोशंस को। कम्युनिकेशन क्या होता है, योर टाइम क्या होता है, योर इमोशंस क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं योर टाइम। टाइम क्या होता है? देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर है आपका, एक ऐप है, एप्लीकेशन है, क्या है, स्लैक्स करके, ब्लू जीन्स करके, ड्रॉप बॉक्स करके, ये सारे जो है ना, अब क्या हो गया है, टाइम को बचाने के लिए ये ऑडियो वीडियो कनेक्टिविटी का काम करता है। आप इस पे कनेक्ट होकर के, कोई बंगलोर में है, कोई दिल्ली में है, कोई न्यूयॉर्क में है, सब इस पे आकर के एक साथ जो फिजिकल डिस्टेंस है वो बिल्कुल कम कर दिया इस डिवाइसेस ने। जैसे अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्लास में, इस जो स्काइप है ये हम लोगों का टाइम कितना बचा दिया कि हर कोई अपने अपने जगह पे है, और वहां से इस ऐप से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारा टाइम को इन्होंने बचाया। ठीक है? बहुत सारे हम टाइम को शेड्यूल करते हैं, बहुत सारे हमारे पास काम होते हैं, टाइम होता है, तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारे टाइम को शेड्यूल करता है, रीशेड्यूल करता है। और सबसे अच्छा चीज जो हम लोग का यूट्यूब चैनल है हम लोग का, उसमें जो एनालिटिक्स है,
एनालिटिक्स जो होता है ना, यूट्यूब एनालिटिक्स जो हमको बताता है कि कितना सब्सक्राइबर हुआ, कौन चैनल में क्या हो रहा है, कौन वीडियो का क्या अभी रेशियो है, कितना ये सब्सक्राइबर हुआ है, कितना व्यूअर्स हुआ है, कितना वॉचिंग आवर हुआ, ये सारी चीज़ क्या कर रहा है कि हमारा जो टाइमिंग है उसको बचा देता है, पहला। और दूसरा है कि ये जो है हमको कंट्रोल करने में मदद करता है हमारे इमोशंस को। कैसे? मान लीजिए कि आप बहुत गुस्सा हो गए किसी से और आपने स्मार्टफ़ोन खोला और उसमें एक अच्छा सुंदर सा गाना सुना, या कोई जो है लाफिंग जो होता है, चैलेंज होता है वो सुन लिया, तो वो आपके एंगर को ख़त्म कर देगा। आपको बहुत फ़ियर है, बहुत ही मोटिवेशनल कोई वीडियो देख लिया, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का वीडियो देख लिया, या कोई बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस कोई वीडियो देख लिया, तो वो आपको फ़ियर को कम कर देगा। बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होते हैं लोगों को, परेशानी हो जाता है, बहुत वो पैनिक हो जाते हैं। तो अगर आप बहुत बड़े-बड़े लोगों का वो सुन लिया, बड़े-बड़े जो लोग हैं उनका अगर जीवनी आप पढ़ लिए, सुन लिए, तो वो आपकी एंग्ज़ायटी को कम कर देगा। ठीक है? इस तरह से जो स्मार्ट वॉच है, जो स्मार्टफ़ोन है, जो स्मार्ट टैबलेट्स है, ये सारे आपके टाइम को बचा देता है। ये सारे आपके ये जो इमोशंस है, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। ठीक है? एक और चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आजकल बहुत सारे ऑडियो बुक आ गए हैं। ठीक है? जिस चीज़ को हमको लाइन बाय लाइन किताब से पढ़ना होता है, उसको ऑडियो बुक में बहुत ही फ़ास्टली सुन लेते हैं। जिस किताब को पढ़ने में हमको 5 दिन लग सकता है, ऑडियो बुक में हम उसको 10 घंटा में ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आपका जो काम है, इसको बहुत ही ईज़ियर बना दिया, आपका टाइम को बचा दिया, आपके टाइम को कंट्रोल कर लिया। इस तरह से ये आपके टाइम को और आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। और जो एक और है, कंट्रोल योर कम्युनिकेशंस। इसके बारे में जो इसके बाद का सब हेडिंग है, वो सब हेडिंग है टेक कंट्रोल ऑन योर कम्युनिकेशन, उसमें हम इसको डिटेल से जानेंगे। क्लियर? तो एक तरफ बहुत सारे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे रिमाइंडर है, प्रोटेक्टर है, या कंट्रोल के रूप में टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आज शाम में एक दोस्त से हम डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि भैया 2 चीज़ जो है, एक बोला कि मान लीजिए कि आप पति-पत्नी सुबह दोनों ऑफ़िस में गए और शाम में जब दोनों लौटे, तो नहीं पता कि पति को कि पत्नी का मूड कैसा है, और पत्नी को भी नहीं पता कि पति का कैसा मूड है। तो एक एप्लीकेशन आया था जो कि उसके मोबाइल में डाउनलोड कर दिया गया था, और उनका एक्सेस, जैसे पत्नी के मोबाइल में वो एप्लीकेशन है तो उसमें एक्सेसिबिलिटी पति को भी है, और पत्नी पति के मोबाइल में अगर वो एप्लीकेशन है तो उसका एक्सेसिबिलिटी पत्नी को ही है। तो दिन भर उस पत्नी के साथ क्या हो रहा है, पति के साथ क्या हो रहा है, वो एप्लीकेशन रीड कर लेता है, और उस रीड जो किया है वो उसके पति या पत्नी के पास वो पूरा पता चल जाता है। तो मेरे पति के पास या मेरी पत्नी के पास क्या-क्या हुआ है, वो सब आपको पता चलता रहेगा। शाम में जब दोनों घर में आए और मिले तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पति का क्या मूड है, पत्नी का क्या मूड है। उस तरह से जब आप बिहेव करेंगे, तो आप लोगों का रिश्ता खराब नहीं होगा। मतलब पत्नी जो है मूड ऑफ है और आकर के आप उसको मज़ाक कर दिए, छेड़ दिए, और वो जो है गुस्सा में हो गई और झंझट हो गया और पूरा बातें बंद हो गया। ये एक एप्लीकेशन है, पहला ये हो गया। दूसरा वो बोला कि भैया, अगर आपने एक ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है जो ये कहता है कि आप सोशल मीडिया को, मोबाइल को आधा घंटा 2 घंटा ही, आधा घंटा से लेके 2 घंटा तक ही आप यूज़ करेंगे। अगर आप उससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ही पैर उगना शुरू हो जाएगा। 1 पैर, 2 पैर उगना शुरू हो जाएगा, जो आपको इंडिकेट करेगा कि आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। इस तरह से, किस तरह से ये सारे एप्लीकेशन जो है, जो ऐप है, आपको एक रिमाइंडर देता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको कंट्रोल करता है। इस तरह से जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो टेक्नोलॉजी हमारा सर्वेंट हो जाता है, ना कि मास्टर होता है। क्लियर हुआ? तो मैंने जो आज आपसे डिस्कस किया, मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी, मशीन और टूल्स, इन तीनों में अंतर क्या है? डिसिप्लिन क्या होता है, ये मैंने बताया, क्योंकि जब तक आप में डिसिप्लिन नहीं होगा, तब तक आप टेक्नोलॉजी को सर्वेंट की तरह यूज़ कर ही नहीं सकते हो। डिसिप्लिन के दम पे ही आप टेक्नोलॉजी को सर्वेंट की तरह यूज करोगे। अगर आपके जीवन से डिसिप्लिन खत्म, तो टेक्नोलॉजी विल बी योर मास्टर। सो मैंने आपको डिसिप्लिन भी बताया। डिसिप्लिन में 2 चीज़ बताया, एक आउटर डिसिप्लिन, एक इनर डिसिप्लिन। इनर डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी का पर्पस क्या है, एंड देन मैंने बताया कि जो हाई वैल्यूएबल टास्क है, जो लो वैल्यूएबल टास्क है, दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें। और जैसे-जैसे हम हाई वैल्यूएबल टास्क पे ज़्यादा काम करते हैं, उसी अनुपात में जो लो वैल्यूएबल टास्क है, उनका
अनुपात जो रेशियो है कम होता जाता है। उसके बाद मैंने बताया कि जो टेक्नोलॉजी है उसका बेटर यूज़ क्या हो सकता है, तो रिमाइंडर के रूप में हो सकता है, प्रोटेक्ट के रूप में हो सकता है और कंट्रोल करने के रूप में हो सकता है। ये सारी चीज़ मैंने आज आपसे डिस्कस किया।